अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यूरिक एसिड के बारे में है कि यूरिक एसिड जो है ये कौन-सी बीमारी है? ये क्यों होती है? ये किन लोगों में होती है? कौन से खाने ऐसे हैं जिनके खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है? और कौन से खाने ऐसे हैं जिनके खाने से यूरिक एसिड कम हो जाता है? आज हम आपको यूरिक एसिड का इलाज बताएँगे जो बगैर दवाइयों के, यानी इसमें कोई मेडिसिन नहीं होगी। बगैर दवाइयों के घर बैठकर आप अपना यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड जो है कुछ खानों से बढ़ता है, जैसे गोश्त है, गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, कुछ मछलियाँ हैं, शराब की कुछ किस्म है जैसे बियर है, इसके इस्तेमाल से यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। यूरिक एसिड जो है हमारे जिस्म में जो तोड़-फोड़ होती है, मेटाबॉलिज़्म होता है, उससे भी यूरिक एसिड जो है वो बनता है और कुछ यूरिक एसिड हम अपने खुराक के ज़रिए से जो है वो यानी कि ऐसी खुराकें हम खाते हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड हमारे जिस्म में जो है वो बढ़ जाता है। अगर यूरिक एसिड आप टेस्ट करवाएँ और उसकी जो रीडिंग है, जो वैल्यू है वो 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो आप हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि आपके अंदर यूरिक एसिड की मकदार जो है वो ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसेमिया का शिकार हैं आप। यूरिक एसिड जब जिस्म से बढ़ता है तो कुछ जो है वो गुर्दे भी हमारे जो है ना वो इसको जिस्म से निकालते रहते हैं, लेकिन एक वक़्त आता है कि गुर्दे भी जो है वो यूरिक एसिड निकालना जो है वो थक जाते हैं निकाल-निकाल कर। फिर ये यूरिक एसिड जो है वो हमारे जिस्म में डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे जोड़ों में, ये घुटनों में, आपके टखने में और अपने आपका जो पाँव का अंगूठा है या अंगूठे हैं, उसमें जो है ये क्रिस्टल की शक्ल में जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो दर्द की कैफ़ियत होती है, जिसको हम ज़बान में हम गठिया और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको गाउट भी कहते हैं। उसके लिए फिर बहुत सारी पेन किलर्स जो है वो खानी पड़ती हैं आपको और कुछ परहेज़ करना पड़ता है। फिर साथ में दवाइयाँ जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो खा-खा के जो है वो मरीज़ भी परेशान होते हैं। तो आज हम आपको बताएँगे कि वो कौन से कुदरती तरीके हैं जिसके बगैर दवाइयों के आप जो है वो घर बैठ के अपना यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो उसको चेंज करें। अपनी खुराक पे नज़र डालें। क्या आप ऐसे खाने तो नहीं खा रहे हैं जिसमें जो है यूरिक एसिड के बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे रेड मीट है, गाय का गोश्त है, पोल्ट्री की जो है वो प्रोडक्ट्स आप मीट वगैरह ज़्यादा आप ले रहे हैं। या जो है वो ऑर्गन मीट है जो है जैसे गुर्दे हैं, कपूरे हैं, कलेजी है, इनके इस्तेमाल से जो है वो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब तो कुछ नई स्टडीज़ आ गई हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनके खाने से यूरिक एसिड जो है वो कम हो जाता है। और आप चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। कोल्ड ड्रिंक्स जो है, सोडा ड्रिंक्स जो है उसको कम करें क्योंकि इसमें जो शक्कर शामिल होती है वो बड़ी आसानी के साथ फ्रुक्टोज़ में कन्वर्ट होती है। फिर फ्रुक्टोज़ जो है वो चर्बी में कन्वर्ट होती है, जिससे जो है वो आपके लिवर जो है वो फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिगर में जमा जमा होगी और डायबिटीज़ होने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा हैं। और फिर जो है यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, जो फ्रूट ऐसे हैं जो कम शक्कर मकदार वाले हैं वो आप इस्तेमाल करें, जिसमें शक्कर की मकदार कम होती है, ताकि कम से कम फ्रुक्टोज़ जो है वो कन्वर्ट हो आपके बॉडी के अंदर और इनटेक उसका कम हो और आप जो है वो यूरिक एसिड से बचें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी हर घंटे बाद पानी पिएँ। मौसम जो है वो जब तब्दील होता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी का इस्तेमाल जो है आदत बनाएँ अपनी और जब मौसम मॉडरेट है उस वक़्त भी आप पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखें। और कॉफ़ी जो है वो अगर पीने के शौकीन हैं उनके लिए खुशखबरी है कि कॉफ़ी जो है वो यूरिक एसिड को कम करने के लिए बड़ी साज़गार है। जो लोग कॉफ़ी के आदी हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। उस कॉफ़ी को आप जारी रखें। इसके अलावा जो है आप अपने वज़न को कम करें। आपका बीएमआई जो है वो आप करवाते रहें। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है यानी आपका जो वज़न है किलोग्राम में आप लें और फिर जो आपकी हाइट है उसको मीटर में लें, उसका स्केयर लें। फिर जो वज़न आपने किलोग्राम में लिया है उसको आप डिवाइड करें जो हाइट का स्केयर है, जो वैल्यू आएगी वो आपका बीएमआई होगा। अगर 18 से 25 के दरमियान है वैल्यू बीएमआई की तो इसका मतलब है कि वो आप नॉर्मल हैं। और अगर 25 से 30 के दरमियान आपकी वैल्यू आ रही है या 30 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है आप ओवरवेट हैं। तो अपने वज़न को कम करें और इसके साथ जो है वो ज़्यादा फाइबर वाली खुराक आप इस्तेमाल करें जिसमें फल भी है, सब्ज़ियाँ भी हैं, जैसे गोभी है, पालक है, इसमें फाइबर की मकदार ज़्यादा होती है, इसको आप इस्तेमाल करें। क्योंकि ये फाइबर जो है वो पानी को रिटेन करता है और पानी आपके जिस्म में ज़्यादा रहेगा
और उससे जो है आपको यूरिक एसिड कंट्रोल होने में बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसे फल हैं जैसे नाशपाती है, सेब है, ये आप इस्तेमाल करें, ये बड़ा मुफ़ीद है। चिकपीज़ है जिसको चने कहते हैं, ये आप इस्तेमाल करें। आप ब्राउन राइस आप इस्तेमाल करें। और जैसे मैंने बताया पालक है, गोभी है, इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। इससे भी आपको जो है वो फ़ाइबर जो है वो ज़्यादा मिलेगा, यूरिक एसिड कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा ही मुफ़ीद है। विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, विटामिन सी में ये एबिलिटी है कि यूरिक एसिड को आपकी बॉडी में कम करेगा। डेली जो आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं वो 75 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो डोज़ इसकी है वो 2000 मिलीग्राम पर डे है विटामिन सी की। और विटामिन सी जो है वो आपको माल्टे संतरे में मिल सकता है, आपको ग्रेपफ्रूट में मिल सकता है, कीवी में मिल सकता है, स्ट्रॉबेरी में मिल सकता है। इसके अलावा जो है सब्ज़ मिर्च है, सुरख मिर्च है, इसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। सब्ज़ मिर्च के ऊपर एक मुकम्मल तौर पे मैंने जो है वो वीडियो बनाई है, आप उस पे जो है वो जाके सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको सब्ज़ मिर्च के बारे में यानी ग्रीन चिली के ऊपर एक मुकम्मल आपको डिटेल मिल जाएगी, इसमें विटामिन सी के कितने फ़ायदे हैं और उसमें कितनी मिकदार में विटामिन सी अवेलेबल होता है। टमाटर आप इस्तेमाल करें, टोमेटो जो है उसमें विटामिन सी की मिकदार अच्छी है, ये आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बड़ा मुफ़ीद है। इसके अलावा जो दवाइयाँ आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको हार्ट पेशेंट हैं या आप टीबी के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो हार्ट की मेडिसिन है, कार्डियोलॉजी की मेडिसिन है, वो आप खा रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो भी यूरिक एसिड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो है वो अहम किरदार है उनका। जैसे एस इन्हिबिटर है, बीटा ब्लॉकर है, एस्पिरिन है जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, या डायूरेटिक है, पेशाब और अद्वियात हैं, डॉक्टर आपको लिख के देते हैं। तो इन अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो अपने डॉक्टर को बताएँ कि मैं यूरिक एसिड पेशेंट हूँ, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो वो डॉक्टर आपको अल्टरनेट जो है वो मेडिसिन लिख के देगा, ताकि आप जो है वो आपका जो हार्ट का मसला है वो भी साथ-साथ हल होता रहे और साथ-साथ यूरिक एसिड भी आपका कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, आज हमने यूरिक एसिड के बारे में आपको बड़ी मुफ़ीद मालूमात दी हैं और आपको जो है वो रेमेडी भी बताई है और आपको नुस्ख़ा भी बताया है कि आप जो है किस तरह से घर बैठकर अपना यूरिक एसिड आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।